Hello and welcome everybody to one of an important topic for general knowledge, the super senses. इस टॉपिक पर हमें ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं. डेडिकेटेडली इस टॉपिक पर ऐसा नहीं कि हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, बट कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा. लास्ट ईयर एक क्वेश्चन इस पर आ गया था, उसके पहले नहीं आया, उसके पहले पूछ लिया था. तो जनरली इस पर ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, तो हमें ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सुपर सेंसेस के बारे में बात की जा रही है, एनिमल्स के. स्मेल, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, इनके बारे में बात की जा रही है. स्टार्ट करेंगे अलग अलग एनिमल्स से और उनके क्या सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसके बारे में हम बात करते चलेंगे. एनिमल्स, इंसेक्ट्स. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट we talk about ants. An ant's antennae are highly sensitive that helps them in both touch and smell. Ant के जो antennae आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर इनके दो ये एंटेने शेप के ये ऑर्गन्स हैं. इनके ये लेग्स नहीं है, इनको एंटेने बोलते हैं. और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. ये टच को भी फील कर सकते हैं, ये स्मेल को भी फील कर सकते हैं. ईच एंट कॉलोनी हैज़ अ यूनिक स्मेल. एंट्स की ग्रुप ऑफ एंट्स को कॉलोनी कहते हैं और हर कॉलोनी का एक अलग अलग स्मेल होती है, यूनिक स्मेल होती है. सो दे मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल. तो क्वेश्चन बन सकता है कि एंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं. लाइन में कैसे चलते हैं? स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हुए चलते हैं. दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेलिंग देयर ग्रुप ऑफ मेंबर्स. आपस में एक दूसरे को स्मेल से वो रिकॉग्नाइज करते हैं. एंट्स ऑल्सो स्मेल ऑफ द फूड दे कलेक्ट. एंड्स जो फूड कलेक्ट करते हैं उसकी भी स्मेल उनकी बॉडी में आ जाती है, तो उसमें भी उस फूड की स्मेल भी उनकी बॉडी में आ जाती है. तो अगर किसी दूसरे ग्रुप मेंबर से वो मिले तो जो उसके अदर ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो उसकी बॉडी के स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या खाना खा रहा है या इसने किस फूड आइटम्स को इसने टच किया था, क्योंकि वो फूड इसके बॉडी में उसकी स्मेल बस जाती है. तो बेसिकली अगर सपोज कोई एंट कहीं पर घूम रही है और उसको कोई फूड पार्टिकल मिला, तो वो उस फूड पार्टिकल को जाकर जैसे ही टच करेगी, टेस्ट करेगी, ईट करेगी और जब अपने वापस ग्रुप में जाएगी तो उसके ग्रुप वाले पहचान लेंगे कि ये कौन सा फूड है और ये कहाँ मिल रहा है. तो इस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं कि फूड कहाँ से मिल रहा है या कहाँ पर हमें फूड मिल सकता है. दैट इज़ हाउ दे टेल व्हाट दे हैव फाउंड, कि वहाँ पर कहाँ पर उन्हें फूड मिला है या कैसा फूड मिला है. तो एंटेने इनके जो होते हैं वो इनके सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं. Next is the cockroaches. Cockroaches has a pair of sensitive antennae located at its head, which helps in the sense of smell, and they helps to smell its surrounding. अपने आसपास की सराउंडिंग की स्मेल करने के लिए इनके हेड पे भी इनके एंटेने हो सकते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो जो स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, इनके दो एंटेने हैं और यही इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सराउंडिंग्स की स्मेल बताते हैं. कॉकरोचेस कैन डिटेक्ट मूवमेंट एज स्मॉल एज 2000 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम द स्मॉलेस्ट एटम, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है उससे भी 2000 टाइम्स स्मॉलर मूवमेंट अगर होगी तो कॉकरोच उसे पकड़ लेते हैं. ऐसे होते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स. एंटेने आर देयर सेंसरी ऑर्गन्स. Dogs. Now dogs mark out their area on the road or human settlement. Dogs अपना एरिया मार्क कर लेते हैं और अपनी टेरिटरी को जब वो मार्क कर लेते हैं then they can identify whether any other dog has come into their area or not. How? By the smell of its urine. यूरिन की स्मेल से ये पकड़ लेते हैं कि हमारे एरिया में कौन आया. Now dogs, they have a very powerful smelling ability. They can smell 1000 to 10,000 times better than humans. And dogs can also hear sound as high as 40,000 hertz. Humans की जो ability है वो 20 to 20,000 hertz है, पर dogs की उससे भी ज़्यादा है, 40,000 hertz की hearing ability. Butterfly.
बटरफ्लाई हैज कीमो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर मीन्स टेस्ट रिसेप्टर्स. वो टेस्ट करके चीज़ों का पता लगा सकते हैं. और वो कहाँ होते हैं? ऑन इट्स फीट, उनके पैरों पर होते हैं. इट हैज़ हेयर ऑन इट्स विंग्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर. उनके विंग्स में खास हेयर्स होते हैं जो अगर एयर का प्रेशर कम या ज़्यादा हो तो उसे पकड़ लेते हैं. इट ऑल्सो हैव 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन इट्स आई. और उनकी आंखों में फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट को चेक करने वाले, लाइट को डिटेक्ट करने वाले अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं उनके आईज में. नेक्स्ट इज द ग्रास हॉपर. ग्रासहॉपर हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज विच गिव्स देम अ ऑल अराउंड विजन. ऑल अराउंड मतलब 360 डिग्री का विजन लेते हैं. इनके पास अ पेयर मतलब 2 कंपाउंड आईज होते हैं और 3 सिंपल आईज होते हैं जिसे ओसेली कहते हैं. टू डिटेक्ट लाइट एंड डार्क. तो लाइट है या डार्क इसको पता करने के लिए इनके पास 3 सिंपल आईज और ऑल अराउंड विजन के लिए इनके पास 2 कंपाउंड आईज. They have a pair of antennae that helps them to touch and smell. इनके पास भी एंटेने होते हैं. आप देख सकते हैं इनके हेड से लगे हुए एंटेने, राइट, जो इन्हें टच और स्मेल के वजह से हेल्प करते हैं कि हाँ आसपास का क्या सराउंडिंग है. Grasshopper has hair of sensilla to detect air movement. They can hear up to 50,000 hertz. इतनी ये साउंड सुन सकते हैं. Next is a mosquito. Mosquitoes can sense the smell and heat of the human body. कैसे अंधेरे में वो देख लेते हैं हमें? वो अंधेरे में हमें ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से जो हीट रिलीज निकलती है ना, सभी की बॉडी में एक टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वो हमें कैच कर लेता है. पहला. दूसरा, हम ह्यूमंस जो स्पेसिफिकली ह्यूमंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्मेल करके पकड़ लेता है कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसका मतलब यहाँ ह्यूमंस है. दे आर स्पेशली अट्रैक्टेड टू द फूट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो अगर आपके पैरों से स्मेल आती है तो उससे भी ये आपको पकड़ लेंगे. इंपॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन बन सकता है, फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो इट कॉजेज मलेरिया टू ह्यूमन बींग्स. जो मलेरिया की जो बीमारी होती है इससे किस मॉस्किटो से होती है? फीमेल एनोफिलीस से होती है. नेक्स्ट, एडीज मस्कीटो mostly breeds in the clean water and causes dengue infection. दूसरी जो बीमारी मलेरिया के अलावा डेंगी किससे होती है? एडीज इजिप्टी नाम के मस्कीटो से होती है. एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज द बर्ड्स. द आईज ऑफ बर्ड्स डोंट मूव एट ऑल. बर्ड्स की जो आईज होती हैं वो बिल्कुल मूव नहीं होती. टू सी बियॉन्ड व्हाट्स राइट इन फ्रंट ऑफ देम बर्ड्स मूव देयर नेक इंस्टेड ऑफ देयर आईज. तो वो अपने आईज को नहीं घुमाती, वो अपने नेक को घुमाती हैं. और नेक जो इनकी होती है काफी ज्यादा रोटेट होती है. आउल हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड एंड इट कैन टर्न इट्स हेड अराउंड 270 डिग्रीज. तो आउल अपने हेड को 270 डिग्रीज तक 3 राइट एंगल्स तक टर्न कर सकते हैं. ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपसाइड डाउन कर सकते हैं, पूरा ऊपर से नीचे कर सकते हैं. आउल्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स. नॉकटर्नल मतलब वो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं. एज दे आर एक्टिव एट नाइट एंड आर एबल टू सी बेटर इन द डार्क देन ह्यूमंस डू. तो अंधेरे में उनकी विजन बहुत अच्छी हो जाती है, ह्यूमन से बहुत बेटर हो जाती है. टॉकिंग अबाउट ईगल्स. ईगल्स हैव एक्सेप्शनल विजन एज अनलाइक ह्यूमंस. दे हैव बोथ मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन. मोनोक्यूलर मतलब एक आंख से देख पाना, बाइनोक्यूलर मतलब दोनों आंखों से देख पाना. उनके पास दोनों होते हैं. सो दे कैन यूज देयर आईज इंडिपेंडेंटली और टुगेदर. आंखों को एक साथ या वन एट ए टाइम भी देख सकते हैं या दोनों आंखों से एक साथ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी. वो क्या देखना चाहते हैं इसके हिसाब से एक आंख या दोनों आंखों का यूज कर सकते हैं. बाइनोक्यूलर मतलब 2 आंखों से अलग अलग चीजें देखेंगे. मोनोक्यूलर मतलब दोनों आंखों से एक चीज देखेंगे. दे कैन ऑल्सो सी ग्रेटर रेंज ऑफ कलर्स देन ह्यूमंस. कलर्स भी उनको थोड़े बेटर दिखाई देते हैं ह्यूमन से. एंड आर एबल टू सी अल्ट्रावायलेट लाइट विच हेल्प देम इन हंटिंग. कौन सी लाइट देख सकते हैं? ये यूवी रेडिएशंस को भी ये पकड़ सकते हैं जो ह्यूमंस नहीं देख सकते. सो उनका जो विजन होता है वो भी बेटर होता है ह्यूमंस से. द स्पैरो. स्पैरोज रेटिना हैज 4 लाख फोटोरिसेप्टर्स.
पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो स्पैरो की विजन कैसे 4 लाख फोटो रिसेप्टर्स है, मतलब अलग अलग पिक्चर्स को, अलग अलग कलर्स को वो देख सकते हैं। पिजन्स कैन व्यू 340 डिग्रीज, 360 में से 340 डिग्री, मतलब पिजन्स की जो नेक होती है पूरी रोटेट हो सकती है। 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन होता है, ये 340 डिग्री तक रोटेट कर लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा रोटेट कर लेते हैं एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द बैक ऑफ देयर हेड, बस वो पीछे पूरी तरह से नहीं देख सकते। और साउंड भी कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन डिटेक्ट साउंड एज लो एज 0.1 हर्ट्ज। 0.1 हर्ट्ज मतलब कितनी लो वॉल्यूम को भी, कितनी छोटी सी आवाज को भी ये पकड़ लेते हैं। हॉक्स, सामने ये फोटोग्राफ में आप हॉक देख सकते हैं। हॉक्स कैन सी फ्रॉम 20 फीट व्हाट मोस्ट पीपल सी कैन 5 फीट। तो नॉर्मल लोग जो 5 फीट से देख सकते हैं, हॉक्स उसको 20 फीट दूर से ही देख सकता है। नेक्स्ट इज द बैट्स। बैट्स हंट फॉर फूड एट नाइट। हमें पता है बैट्स नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को निकलते हैं, वो अपनी जो हंटिंग करते हैं रात को करते हैं। एंड दे कैच मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इन द एयर। हवा में ही वो अपने इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, अपने फूड को पकड़ लेते हैं। डिस्पाइट देयर पुअर आईसाइट थ्रू एको-लोकेशन। आईसाइट उनकी बहुत पुअर है, पर कैसे पकड़ते हैं, रेडिएशन से पकड़ लेते हैं वो, इको-लोकेशन से। इट हेल्प्स बैट्स टू नो वेयर दे आर एंड व्हाट्स अराउंड देम। इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, एक रेडिएशंस टाइप के निकलते हैं, जिससे ये अपनी लोकेशन और आसपास में क्या है उसकी लोकेशन ये पकड़ लेते हैं। दे कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 3000 to 1,20,000 हर्ट्ज। कितनी ज़्यादा इनकी एबिलिटी है। तो लो 3000 और हाई 1,20,000 हर्ट्ज तक की साउंड ये लोग कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द कैट्स। Cats are able to see better in the dark than humans do. अंधेरे में इन्हें बेटर दिखाई देता है। As they have more rods in their eyes than cones. Rods जो होते हैं हमारी आंखों के अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं जो हमें नाइट में देखने में काम आते हैं, और कोन्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो दिन में कलरफुल चीज़ों को दिखाते हैं, लाइट में देखने के काम आते हैं। A cat has canals in its ears along with hair and liquid. The liquid in the canals allow the cat to know which direction it is facing, even if it is upside down. तो ये अपने लोकेशन को, अपने मूवमेंट को अपने अपने ईयर से पता करते हैं, इनके कान से पता करते हैं। कान में एक खास तरह का लिक्विड है, उस लिक्विड से इनको अपनी डायरेक्शन का पता चलता है। इट्स ईयर्स कंबाइंड विद अ फ्लेक्सिबल स्पाइन अलाउज इट टू लैंड ऑन इट्स फीट आफ्टर मोस्ट फॉल्स। तो अगर आप इन्हें ऊपर से नीचे गिराओ तो इनके कान और इनकी जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन की वजह से हमेशा अगर आप इसको ऊपर से जब भी नीचे गिराओगे ये हमेशा अपने पैरों पर ही आकर गिरेगी। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बंटिंग। बंटिंग is a phenomena which is related to territorial scent marking. Scent marking मतलब क्या करते हैं कि ये अपनी जो स्मेल होती है, अपनी जो सेंट होती है, उसे अपने एरिया में, टेरिटरी मतलब इनका एक एरिया हो गया, वहाँ पर ये फैला देती हैं और मार्क कर देते हैं कि ये हमारा एरिया है। इट इज़ अ टेरिटरी मतलब एरिया, सेंट मार्किंग मतलब सेंट से मार्किंग कर देंगे। So as where the cats rub their scent glands, क्या करेंगे, अपने जो सेंट होती है उसको वो रब कर देंगे अपने एरिया में और ये डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारा एरिया है, एंड दे मार्क दैट एरिया एज देयर टेरिटरी। दैट्स कॉल्ड बंटिंग। बंटिंग में क्या करते हैं, अपने बॉडी की सेंट को एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो रहेंगे वहां लगा देंगे और इससे वो डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारा एरिया है। कैट्स कैन नॉट एक्सपीरियंस स्वेटनेस लाइक ह्यूमंस। कैट्स को स्वीटनेस, जैसे ह्यूमंस में स्वीटनेस होती है वैसी नहीं वो फील कर सकते, बिकॉज दे लैक टेस्ट रिसेप्टर्स दैट एनेबल देम टू रिकॉग्नाइज स्वीट टेस्ट। तो कैट्स को अगर आप कोई स्वीट चीज़ देंगे तो उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास स्वीट टेस्ट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नहीं होते जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन। लाइक बैट्स, डॉल्फिन्स ऑल्सो यूज एको लोकेशन, वेव्स निकलते हैं, रेडिएशंस, फॉर मूवमेंट एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स।
They can hear frequencies of up to 1 lakh hertz. They are most intelligent mammal on the earth. सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं, इशारे समझ लेते हैं, एकोलोकेशन को यूज करते हैं. नेक्स्ट, एलिफेंट्स हैव लॉन्ग eyelashes that help them to avert blowing sand, dirt and debris from their eyes. इनके जो eyelashes होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, जिससे धूल मिट्टियां जो उड़ती हैं वो उनकी आंखों में ना पड़े. They can detect infrasonic sound which are sounds below human hearing range. तो जो आवाज ह्यूमंस नहीं सुन सकते वो भी ये सुन सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में. दे हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल. इनकी जो स्मेलिंग एबिलिटी है बहुत अच्छी है. डिटेक्टिंग सोर्स अप टू 19 किलोमीटर अवे. इतनी दूर तक की भी स्मेल ये पकड़ लेते हैं, 19 किलोमीटर दूर तक. स्मेल तो 19 किलोमीटर दूर से पकड़ लेते हैं. एंड एलिफेंट्स कैन यूज देयर फीट. अपने पैरों से ये फील कर लेते हैं वाइब्रेशंस ओवर 10 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर दूर जो वाइब्रेशन हो रही है उसको भी ये कैच कर लेते हैं अपने पैरों से. After elephants, let's come to tigers. Tigers are nocturnal animals. They can see 6 times better at night than human beings. तो human beings से 6 times better देख सकते हैं वो night में. The tiger's whiskers are very sensitive. That can sense the movement in air. They help the tiger to move in the dark and find its prey. इनके जो whiskers हैं एयर मूवमेंट को पकड़ लेते हैं और अंधेरे में भी इनकी मूवमेंट में अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढने में हेल्प करते हैं. Tigers have a very strong sense of hearing as they can easily make out the difference between the rustling of leaves and sound of an animal. तो hearing भी इनकी बहुत strong है. Rustling of leaves मतलब पत्तों के कड़कड़ाने की. जब हम चलते हैं सूखे पत्तों में हमारे पैर पड़ते हैं तो जो आवाज़ आती है उसे rustling of leaves कहते हैं. और किसी जानवर की साउंड के बीच का डिफरेंस ये बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं. इनकी hearing सेंस बहुत ही तेज होती है. इसके जो ईयर्स होते हैं वो भी अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं, तो 360 डिग्री साउंड पकड़ लेते हैं ये. टाइगर्स ईयर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प देम टू कैच साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. आसपास की सारी आवाजें सुन सकते हैं. क्यों? इनके ईयर मूव करते हैं. एंड टाइगर्स ऑल्सो मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. Now talking about the spider. Spider usually have 8 eyes. उनकी total 8 eyes होती हैं, but few have a good eyesight. बट सभी के आई साइट अच्छे नहीं होते, कुछ के आई साइट अच्छे होते हैं. जो 8 आइज हैं उसमें से सभी जो आइज हैं उनके आई साइट नहीं, कुछ के अच्छे आई साइट होती है. तो सारे के सारे 8 आइज से वो पूरी अच्छी तरह नहीं देख सकते, कुछ से ही देख सकते. दे रिलाई मोर ऑन टच. वो टच पर, वाइब्रेशंस पर और टेस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए. वो टच, वाइब्रेशन और टेस्ट पर रिलाई करते हैं. स्पाइडर्स कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड्स इन द एटमॉस्फेयर. स्पाइडर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी पकड़ लेते हैं कि यहां पर कहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. स्नेक्स के बारे में बात करेंगे. स्नेक्स हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल बट पुअर आई साइट एंड लिमिटेड हियरिंग. सुनाई उन्हें कम देता है, दिखाई भी उन्हें कम देता है, पर उनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है. स्नेक्स टंग हैज फ्यू टेस्ट बड्स. The tongue is used to bring smells and taste into the mouth, which are then detected through Jacobson's organs located on the roof of their mouth. तो उनके मुंह के ऊपरी हिस्से पर जैकबसन ऑर्गन होता है जिससे उन्हें कोई भी स्मेल या टेस्ट का पता चलता है, और ये फंक्शन टंग से किया जाता है. Talking about snakes further, snakes do not have external ears. Humans की तरह उनके भी बाहर की तरफ कान नहीं होते हैं, बट दे डू हैव पावरफुल इंटरनल ईयर्स टू पिक अप लो फ्रीक्वेंसी वेव्स और वाइब्रेशंस बिटवीन 50 एंड 1000 हर्ट्ज. लेकिन इंटरनल, अंदर की तरफ जो उनके ईयर होते हैं, कान होते हैं, वो छोटे से छोटे वाइब्रेशन एज स्मॉल एज 50 एंड एज ग्रेट एज 1000 को ऑब्जर्व कर पाते हैं. पिट वाइपर्स, these are the type of snakes that have heat sensitive organ.
विच कैन डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस एज स्मॉल एज 0.001 डिग्री सेल्सियस। तो इतने छोटे से भी हीट चेंज या टेम्परेचर चेंज को ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पिट वाइपर्स। नेक्स्ट इज द शार्क। द नोज ऑफ शार्क इज एक्स्ट्रा लार्ज फॉर स्मेलिंग। इनकी जो नोज होती है ये लार्ज इसलिए है क्योंकि इनको स्मेलिंग की एबिलिटी दे सके, एंड दे कैन स्मेल इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इन अ स्विमिंग पूल। शार्क हैज अ 270 डिग्री फील्ड ऑफ विजन। तो उनकी जो आंखें होती हैं वो उनको 270 डिग्री का विजन देती हैं। Catfish. Catfish are the species of fish with the most taste buds. सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स इस कैटफिश के पास होते हैं। ये फिश की ही एक वेराइटी है। They have about 1,75,000 taste buds that are located in their mouth, on their skins and their whiskers. Whiskers मतलब जो उनकी मूछें होती हैं। The catfish uses its whiskers to smell around. उसको स्मेल के लिए ये लोग यूज करते हैं। Octopus. Retina of an octopus contains 20 million photoreceptors. एक ऑक्टोपस के आई के अंदर जो रेटिना है उसमें 20 मिलियन फोटोरिसेप्टर्स है, मतलब लाइट को कैच करने के ये ऑर्गन्स हैं। एंड ऑक्टोपस यूजेस इट्स टेंटिकल्स टू स्मेल। स्मेल के लिए वो अपने टेंटिकल्स को यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट बीज। नाउ बीज हैव कीमोरिसेप्टर्स which are the taste receptors on their jaws, forelimbs and antennae. तो इनकी कीमोरिसेप्टर्स अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट हैं। Talking about the chameleon, the eye of chameleon can move independently. Chameleon की आंखें कुछ ऐसी होती हैं that it can see two different directions at the same time, having 360 degree vision. तो मतलब उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता है और दोनों आंखों से वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे ह्यूमंस दोनों आंखों से एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, पर कैमेलियन दो अलग अलग आंखों से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एट द सेम टाइम देख सकते हैं और पूरा उनका 360 डिग्री का विजन होता है। नेक्स्ट इज द क्रिकेट्स। दे कैन हियर थ्रू ईयर्स दैट आर लोकेटेड ऑन देयर फ्रंट लेग्स। क्रिकेट्स के जो ईयर्स होते हैं उनके फ्रंट लेग्स पर होते हैं। एंटायर बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड विथ कीमोरिसेप्टर्स फॉर देयर सेंस ऑफ टच, टेस्ट, लाइट एंड वाइब्रेशंस। अर्थवॉर्म के बारे में बात करें तो पूरी बॉडी में कीमोरिसेप्टर्स है जो टच को, टेस्ट को, लाइट को और वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। Coming to the next is the frog that has a eardrum called tympanic membrane. It is located outside the body and behind the eye. आंखों के पीछे होती है ये eardrum इनकी। Next is the box jellyfish has 24 eyes. ये सारे points MCQ क्वेश्चन के हिसाब से बनाए हुए हैं। The tongue of a pig contains 50,000 taste buds as compared to 9,000 taste buds of humans. तो पिग में 15,000 टेस्ट बड्स होते हैं, ह्यूमंस में 9,000 होते हैं। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट वॉलरस। द वॉलरस हंट फॉर फूड बाय रबिंग देयर हेड इन द मड। ये जो अपनी हंटिंग करते हैं फूड की, वो अपने सर को मिट्टी में रब करके करते हैं। दे यूज द विस्कर्स अराउंड देयर माउथ टू डिटेक्ट द प्रे। तो इनकी जो मूछें होती हैं उससे ये अपने प्रे को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, बीज यूज देयर शार्प स्टिंगर्स टू वार्ड ऑफ एनिमीज। हमें पता है जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खी जो होती है, उनकी जो स्टिंग्स होते हैं उसको वो अपने दुश्मनों को अटैक करने के लिए यूज करती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, द प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फोटोरिसेप्टर्स दैट अलाउ देम टू सेंस लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग वेवलेंथ्स। प्लांट्स के पास स्पेशल फोटो रिसेप्टर होते हैं जिससे वो लाइट के फॉर्म को कैच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। And when talking about plants, let's talk about their food preparing process called photosynthesis. It is a process through which the plants use sunlight to turn carbon dioxide and water into sugar. यही sugar उनका फूड होता है। तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बात की है, कैसे in the presence of sunlight
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स दे प्रिपेयर देयर फूड, और उनका जो फूड होता है वो शुगर फॉर्म में होता है। The next part, the phytochromes. Phytochromes are the photoreceptors. Light को कैच करते हैं in the plants that help them to see the red light of the electromagnetic spectrum. तो प्लांट्स जो है वो रेड लाइट को कैच कर सकते हैं। इसी के साथ प्लांट्स में मैकेनोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन जैसे टच को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप सभी ने मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट सुना होगा। टच करते ही कैसे उसके जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू द ब्लैडर वर्ड्स, दीज आर द एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस मीन्स फ्लैश ईटिंग that capture and digest tiny animals through their sense of touch. तो ब्लैडर वर्ड्स ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक, छोटे छोटे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टच में आते ही वो उसे कैप्चर करके खा लेते हैं। सिमिलरली पिचर प्लांट्स थ्रू इट्स सेंस ऑफ टच दे ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट, माइस। द पिक्चर इन द प्लांट इज मेड बाय इट्स लीफ। पिक्चर मतलब एक वो जग जैसा शेप बना लेते हैं, राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उसे वो कैच करके खा जाते हैं। Now here in the diagram you can see the pitcher plant. ये इनके लीफ से पिक्चर शेप बना हुआ है। Pitcher plants, like all the plants, they have green leaves with chlorophyll. Their main source of nutrition is the glucose produced through photosynthesis. वैसे तो वो photosynthesis भी कर लेते हैं, but these plants don't have the mechanism to absorb the atmospheric nitrogen like other plants. Therefore, they feed on insects to fulfill the need of nitrogen. अब क्योंकि पिक्चर प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और अगर वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो फोटोसिंथेसिस उनकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उसके बाद वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पिक्चर प्लांट इवन दो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पर वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो वो प्लांट्स को क्यों कैप्चर करते हैं? बिकॉज उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। मिमोसा पुडिका, द टच मी नॉट प्लांट, इट इज अ वेरी सेंसिटिव प्लांट। हम सभी जानते हैं टच मी नॉट, इसे छुई मुई भी बोलते हैं। दैट रेस्पॉन्ड्स टू टच बाय क्लोजिंग इट्स लीव। आप इसे टच करेंगे, ये प्लांट बना है, जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं। सो इट इज सेंसिटिव टू टच। नेम ऑफ द प्लांट इज मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट, द पैरासाइटिक वाइन और डॉडर। आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो येलो कलर्स के कुछ पतले पतले स्टेम्स पार्ट हैं, जैसे है ना, थिन स्ट्रैंडेड शेप्स हैं। दीज आर पैरासिटिक वाइन, या इसे डॉडर कहते हैं। इट इज द स्नाइफर डॉग ऑफ द वेजिटेबल वर्ल्ड। इसे स्नाइफर डॉग ऑफ वेजिटेबल वर्ल्ड कहते हैं। द प्लांट यूजेज इट्स सेंस ऑफ स्मेल टू हंट अदर प्लांट्स फॉर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एज इट कंटेन्स नो क्लोरोफिल, द पिगमेंट यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। अब ये जो डॉडर प्लांट है, ये आप देख सकते हैं, ये येलो येलो कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये पैरासाइटिक प्लांट है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर चली जाती है और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इसके खुद के पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये प्लांट्स अपना खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाकर उनसे अटैच हो जाते हैं और उनका फूड ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑल द राइपनिंग फ्रूट्स, जो पक रहे होते हैं फ्रूट्स, दे रिलीज एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एथिलीन हार्मोन, विच इंक्लूड्स राइपनिंग ऑफ नेबरिंग फ्रूट्स बाय देयर सेंस ऑफ स्मेल। तो जब भी हमारे फ्रूट्स पक रहे होते हैं, राइप हो रहे होते हैं, वो एथिलीन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और एथिलीन हार्मोन को ही हम फ्रूट्स को पकाने के लिए या राइप करने के लिए यूज करते हैं।